जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम सामान्य हिंदी व्याकरण के तहत आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित टॉपिक। तो देखिए मुहावरे और लोकोक्तियों से किस प्रकार के प्रीवियस में अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें है, जैसे यहाँ पे दिया है कि पहले क्वेश्चन है कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है। लोक की बातें, अच्छी बातें, लोक की उक्ति या लोगों के लेख। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की बातें। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो लोक की उक्ति से संबंधित है। लोकोक्तियां समाज का भाषाई इतिहास होती है, इसलिए लोकोक्तियों के माध्यम से किसी भी समाज का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यवहारिक अध्ययन किया जा सकता है। देखिए लोक में जो प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करना है तो उसे क्या कहते हैं, उसे लोकोक्ति कहते हैं। लोक में जो प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है वो लोकोक्ति होता है। जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है, उसका क्रिया रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है। मुहावरे में माध्यम की आवश्यकता होती है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए अब वर्ण क्रम के अनुसार जो भी लोकोक्तियां आए हैं, जैसे युवकों को कौन सी होने पर ही विवाह करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको भरना है कि युवकों को कब जो है विवाह करना चाहिए। अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, मुँह मिट्ठू होने पे, पसारने पे। तो अपने पैर पर जब वो खड़े हो जाए तो अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। प्रश्न के अनुसार इस मुहावरे का सही वाक्य प्रयोग होगा, युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से लोकोक्ति को, अगर लोकोक्ति यहाँ पे से देखें तो 9, 2, 11 होना। अब यहाँ पे देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना इस मुहावरे का क्या मतलब है, तो इसका मतलब क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अंगूठा दिखाने, ये जो दिखाना है इसका क्या मतलब है, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो अंगूठा दिखाना मतलब है धोखा देना, है ना। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना होता है। अंडे सेना मुहावरे का क्या मतलब है, अंडे सेने का क्या मतलब होता है, घर में बेकार बैठने को अंडे सेना कहते हैं। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है घर में बेकार बैठना। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है, तो अरण्य रोदन का क्या मतलब होता है, तो अरण्य रोदन का मतलब होता है यहाँ पे निरर्थक। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है निरर्थक या ऐसी बात जिस पर किसी का ध्यान ना गया हो, उसको अरण्य रोदन से जोड़कर देखा जाता है। देखिए वापस से क्वेश्चन आया, अरण्य रोदन का क्या मतलब होता है, तो अरण्य रोदन का मतलब है कि व्यर्थ में अपनी विपदा को सुनाना अरण्य रोदन कहलाता है। अरण्य रोदन का अर्थ व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, अर्थात जिस पर किसी का ध्यान ना हो। अंगार सिंगार पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करना है। तो अंगार सिर पर धर लेना का मतलब कठिन विपत्ति को सहना, तो इसे कठिन विपत्ति को सहने को कहते हैं अंगार सिर पर धर लेना। मुहावरे का सही अर्थ कठिन विपत्ति सहना होता है। अपने मुँह मिट्ठू बनना, इसका क्या मतलब है, तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुँह मिट्ठू बनने का अर्थ यही होता है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, तो अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगने का क्या अर्थ होता है, वो अर्थ होता है जो अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना गुप्त मंत्रणा करना कहलाता है। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है, अवांछित संवाद के लिए इसमें होगा सिर खाना। सिर खाना मुहावरा का अर्थ कोई बात बार बार कहकर किसी को परेशान करना, अर्थात अवांछित संवाद को कहा जाता है। अंधेर नगरी का क्या मतलब होता है, अंधेर नगरी यानी अन्याय की जगह को अंधेर नगरी कहते हैं। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। अंधे को दीपक दिखाना, तो इसका मतलब है ना समझ को उपदेश देना। अंधे को दीपक दिखाना का मतलब है कि ना समझ को उपदेश दे रहे हैं। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है, कमजोर व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा का मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति को कहते हैं अंडे का शहजादा होना। अंग अंग फूले ना समाना, तो इसमें जो है अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, अंग अंग फूले ना समाना, ये समाने का क्या मतलब है यहाँ पे, बहुत आनंदित होना। तो अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत आनंदित या खुश होना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अंगारों पर पैर रखने का सही मतलब है जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है जोखिम मोल लेना या खतरनाक कार्य करना। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है, अंधे की लकड़ी का क्या मतलब होता है, तो देखिए अंधे की लकड़ी का मतलब एक ही सहारा हो, तो एकमात्र सहारा को अंधे की लकड़ी होना कहते हैं।
अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन, तो देखिए अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख होना। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या है? अदृश्य शत्रु। तो अदृश्य शत्रु किसे कहते हैं? आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु या कपटी मित्र अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा आस्तीन का सांप होगा। आदर और निरादर करना, आदर और निरादर करना यह अर्थ किस मुहावरे का है? यानी आदर या निरादर करना ये अर्थ है वो किस मुहावरे का है? तो ये है पान पनही खिलाना, यानी पान पनही खिलाना मुहावरे का अर्थ है आदर और निरादर करना। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंसू पीकर रह जाना मतलब चुपचाप दुख को सह लेना, इसी को कहते हैं आंसू पीकर रह जाना। मुहावरे का सही अर्थ है चुपचाप दुख को सह लेना। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? किसी वन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना या आदमी जैसे दिखना या अच्छा व्यवहार सीखना। तो आदमी बनना मतलब अच्छा व्यवहार सीखना। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है अच्छा व्यवहार सीखना। आंख खुलना किसे कहते हैं? तो आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ज्ञान होना। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना। श्रम अथवा अज्ञानता दूर होने के अर्थ में भी इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। आंख लगना ये मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नींद आ जाने को आंख लगना कहते हैं। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है नींद आ जाना। धोखा खाना मतलब ठगा जाना। उंगली उठाना यानी इशारा करना। लट्टू होना यानी किसी के प्रति आकर्षित होने को लट्टू होना कहते हैं। आंख का पानी ढलना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख का पानी ढलना मतलब निर्लज्ज होना। निम्नांकित 4 विकल्प दिए गए हैं, जैसे आंख का काजल। तो आंख का काजल का मतलब होता है अत्यंत कोई वस्तु प्रिय लगना। आंख का काजल मुहावरे का सही अर्थ है अत्यंत प्रिय होना। जबकि आंख का काजल चुराने का मतलब है बड़ी सफाई से चोरी करना को आंख का काजल चुराना कहते हैं। आंख नीची होना, तो इसमें जो आंख नीची होने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख, तो शर्म से नज़र ना मिलाना। आंख नीची होना का मतलब मुहावरे का अर्थ है शर्म से नज़र ना मिलाना। आए थे हरिभजन को, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का अर्थ क्या है इसमें से? तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना जो है इसी को कहते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। असंभव काम करना, इसका अर्थ मुहावरे में देखें तो आसमान के तारे तोड़ना इसका अर्थ होगा। आसमान के तारे तोड़ना मुहावरा का अर्थ है असंभव काम करना होता है। सही मुहावरा यहाँ पे देखें तो नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में धूल झोंकना, तो सही मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना जो है इसका मतलब है धोखा देने से। आंखें भर आने का क्या मतलब होता है? आंखें भर जाना इसका क्या अर्थ होता है? मतलब कि आंसू आ जाना, तो इसी को कहते हैं आंखें भर जाना। आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना। आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ आमने सामने या प्यार होना होता है। पानी फेर देना मतलब बिगाड़ देना। देवता कूच कर जाना मतलब घबरा जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना। आंखें फेर लेने का अर्थ क्या होता है? तो उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेने का मतलब है उदासीन हो जाना। उस विकल्प का चयन करना जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आठ आठ आंसू रोना, इसका क्या मतलब है? पछताना होता है, बुरी तरह पछताने को कहते हैं। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसमान फट जाने का मतलब है अचानक आफत आ पड़ना, इसी को कहते हैं। उस विकल्प का चयन करना जिसमें निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ दिया गया आकाश के तारे तोड़ना, तो असंभव काम करना आकाश के तारे तोड़ने को कहते हैं, असंभव काम को। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है असंभव काम करना। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा इनमें से क्या है? तो ये है आस्तीन का सांप, यानी आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ है कपटी मित्र होना। उसने तो मेरी आंखें ही खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा? तो उसने तो मेरी आंखें ही खोल दी, इसका मतलब भ्रम को दूर करना। रेखांकित मुहावरे आंखें खोलने का मतलब है भ्रम को दूर करना। आकाश पाताल एक करना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग में आता है? तो आकाश पाताल एक करना ये है बहुत भारी प्रयास करने को कहते हैं। आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत भारी प्रयास करना। आंख की किरकिरी होने का क्या मतलब है? आंख की किरकिरी होने का मतलब यहाँ पे है आंख का किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना तथा कष्टदायक होना। आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख का काजल चुराना सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आंख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, मामूली वस्तु की चोरी करना, तो ये होगा सामने या पास की वस्तु को चुरा लेना, आंख का काजल चुराना कहलाता है। आंख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख फेरना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? पहले जैसा प्रेम ना रखना। आंख फेरने का मतलब है कि मुहावरा का अर्थ है पहले जैसा प्रेम ना रखना, इसी को कहते हैं आंख फेरना। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ इसमें क्या है?
तो आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब क्या है, दोनों ओर मुसीबत होना, है ना। तो आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है दोनों ओर मुसीबत होना। आग में घी डालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, आग में घी डालने यानी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना जो है ये कहलाता है। आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। आँच ना आने देना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। आँच ना आने देना मतलब जरा भी कष्ट ना आने देना। आँच ना आने देना मुहावरे का अर्थ है जरा भी कष्ट ना आने देना। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराते हैं वही मुहावरा कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए जो मुहावरे दिए हैं, निम्न मुहावरे का अर्थ इलायची बांटना। तो इसमें इलायची बांटने का मतलब है दावत देना को इलायची कहते हैं। ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, खो जाना, दिखाई ना देना, दूर जाना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ईद के चांद को कहते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद दिखना, इसके अर्थ के लिए जो मुहावरा प्रयोग में आता है बहुत दिनों के बाद ही दिखना, इसका मतलब है ईद का चांद हो जाना ही इसी को कहते हैं। उल्टी गंगा बहाना, तो उल्टी गंगा बहाने का मतलब है विपरीत काम को करना, उल्टी गंगा बहाना को कहलाते हैं, है ना। विपरीत काम करना या प्रतिकूल कार्य करना तो उल्टी गंगा बहाना उसे कहते हैं। ऊँट की चोरी, न्यूरे न्यूरे का अर्थ इसमें क्या है, तो ऊँट की चोरी, न्यूरे न्यूरे का अर्थ इसमें देखें तो बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। इसका अर्थ यही होगा कि जो बड़ा काम होता है उसको आप छिपकर नहीं कर सकते। तो ऊँट की चोरी, न्यूरे न्यूरे का अर्थ है बड़े काम छिपकर नहीं कर सकते। ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का छत्तीसगढ़ी पर्याय इनमें से क्या है, तो है हाथी के पेट में सोहारी। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का छत्तीसगढ़ी पर्याय है हाथी के पेट में सोहारी। सोहारी से आसे पूड़ी जैसा पकवान। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति शब्द क्या है, ऊंची दुकान, फीका पकवान। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है ऊंची दुकान, फीका पकवान। एड़ियाँ रगड़ना, मुहावरे का सही अर्थ इसमें क्या है, तो एड़ियाँ रगड़ने को, बहुत दौड़ धूप करने को एड़ियाँ रगड़ना कहा जाता है। एकमात्र सहारा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो है अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होना मुहावरे का सही अर्थ है एकमात्र सहारा होना। एक आंख ना भाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो बिल्कुल अच्छा ना लगना। एक आंख ना भाने का क्या मतलब है, एक आंख ना भाना कहावत है बिल्कुल अच्छा ना लगना। यहाँ पे दिया है कि विपिन को समझाना बेकार है, वो तो औंधी खोपड़ी है। तो औंधी खोपड़ी का मतलब है निपट मूर्ख है ना। तो यहाँ पे निपट मूर्ख होगा, मूर्खता से ये रिलेट होगा। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है, कोई भी किताब का अगर कीड़ा होता है तो उसको बहुत अधिक पढ़ने वाला, किताब का कीड़ा होना जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला होता है उसको कहते हैं। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या मतलब है, तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसका यही मतलब होता है। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, मुहावरे का सही अर्थ है जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आड़े हाथों लेना यानी किसी की गलती पर उसकी खिंचाई करना। खबर लेना मतलब खिंचाई करना। टीम टाम करना या दिखावा करना। कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो कच्चा चिट्ठा मतलब सारा भेद खोल देना। निम्नलिखित प्रश्नों में देखें तो कथा के बैंगन, कथा के बैगन का मतलब होता है कि केवल दूसरों के लिए उपदेश। कथा के बैगन मुहावरे का अर्थ है केवल दूसरों के लिए उपदेश, जबकि थाली के बैगन का अर्थ है अस्थिर चित्त वाला। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो किनारे लगना मतलब किसी कार्य को समाप्त होना। किनारे लगने मुहावरे का अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है, कपटी मित्र किसे कहते हैं, तो ये आस्तीन का सांप। कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ है आस्तीन का सांप होना। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो कलई खुलना जो है भेद प्रकट होना, इसको कहते हैं कलई खुलना। काले तिल चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो काले तिल चबाना यानी पराधीन होना। काले तिल चबाना मुहावरे का सही अर्थ है पराधीन होना। लाल पीले होना मतलब गुस्सा होना। दिल का गुबार निकालना मतलब दबा भाव प्रकट करना। 2 दिन का मेहमान यानी जल्दी मरने वाले को कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से देखें तो कोढ़ में खाज होना इस मुहावरे के अर्थ को दर्शाता सही विकल्प कौन सा है, कोढ़ में खाज होना, तो ये है दुख पर और दुख होने को कहते हैं। कोढ़ में खाज होना मुहावरे का एक अर्थ है एक मुसीबत के चलते दूसरी मुसीबत का आ जाना अथवा दुख पर और दुख होना। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होना, तो जो कलेजा ठंडा होना है मतलब कि मन में शांति होना, तो कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ है मन में शांति होना। नाक कबाल होना मतलब प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। जिभर आना यानी दुखी होना।
कान फूंकना का मतलब क्या होता है? तो कान फूंकने का अर्थ है गुरुमंत्र देना। कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है गुरुमंत्र देना। इसका एक अन्य है अर्थ भी बहकाना भी होता है। काफूर होना मुहावरे का सही क्या मतलब है? काफूर होना मतलब भाग जाना। का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई, ये जो सेंटेंस है वो कब यूज किया जाता है? का बरखे जब कृषि सुखाने, तो ये कहा जाता है समय पर काम नहीं हो तो। का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई काम समय पर नहीं होता है तब के लिए। केर बेर का संग होने का क्या मतलब है? यानी विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, उसको कहते हैं केर बेर का संग होना। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान काटना, तो कान काटने मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है? तो कढ़ाई से यानी एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, इसी को कहते हैं कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? कान का कच्चा होना, तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, इसी को कहते हैं कान का कच्चा होना। मुहावरे का अर्थ है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, हर किसी के कहने पर भरोसा कर लेना। कूप मंडूक होने का क्या मतलब है? तो सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक होने का मतलब सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना कहलाता है। कान पकड़ने का अर्थ क्या है? कान पकड़ने का अर्थ है प्रतिज्ञा करना। कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है पूर्व में की गई गलती को स्वीकार करना तथा भविष्य में गलती ना करने का संकल्प लेना। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है? कोयले की दलाली में हाथ काले का मतलब क्या होता है? खराब काम का परिणाम जो होता है वो भी खराब ही होता है। तो कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमर टूटना किसे कहते हैं? तो कमर टूटना मतलब निराश होने को कहते हैं कमर टूटना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना, देखिए कागजी घोड़े दौड़ाने मुहावरे का अर्थ इसमें होगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कट जाना मतलब शर्मिंदा हो जाने को कहते हैं। कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है? कांटों पर लेटना, तो कांटों पर लौटना मतलब बेचैन होना। कांटों पर लौटना मुहावरे का उचित अर्थ है बेचैन होना। कांटे बिछाना, अड़चने पैदा करना या कांटों पर घसीटना या संकट में डालना, कांटा दूर होना या बाधा दूर होना। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, यानी कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मुहावरे का अर्थ है छल कपट का व्यवहार जो है वो हमेशा नहीं चलता है। कांट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ होगा? कांट होने का मतलब स्तब्ध होना। कांट होना मुहावरे का अर्थ है स्तब्ध होना। हाथ से तोते उड़ना मुहावरे का अर्थ है अचानक घबरा जाना, हक्का बक्का रह जाना। मुहावरे का अर्थ है अचंभे में पड़ जाना। कान भरना, कान भरना मुहावरे का क्या मतलब है? तो कान भरना मतलब चुगली करने को कहते हैं कान भरना। कान लगाना किसे कहते हैं? कान लगाना मुहावरे का अर्थ है निम्न में से कौन सा, यानी कान लगाना मतलब ध्यान देना। कान लगाना मुहावरे का अर्थ ध्यान देना होता है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, इसमें उद्देश्य और विधेय का पूर्ण विधान नहीं होता, अतः अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्य प्रयोग किया जाता है। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करने को कीचड़ उछालना कहते हैं, निंदा करने को। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, इसका मतलब है उसके अंदर दया भाव उत्पन्न हो गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ दया उत्पन्न होना होता है। तो यहाँ से खास शब्दों से जो मुहावरे होंगे उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।